आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर है एडीपी के बारे में। बेसिक स्टैट बेटा आप इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। जो है आपके मैंने आपको बुक भी रिकमेंड की है, उसमें से जो है ना पहले 4 से 5 चैप्टर शेर मोहम्मद की बुक्स है थर्ड ईयर की, या आप फर्स्ट ईयर की बुक्स ले लें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, उसी में से भी वही 4-5 चैप्टर हैं। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, उतनी मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। कुछ जो है ना अपना इसमें से होगा थ्योरेटिकली होगा और कुछ न्यूमेरिकली होगा। तो पेपर में भी जो है ना जो आधा आपका पेपर होगा वो थ्योरेटिकली होगा और आधा न्यूमेरिकली होगा। तो आज जो हमारे पास पहले हम स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथमेटिकल स्टैट है। इसमें जो है हम किसी भी चीज़ के मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर उस डाटे और इन्फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हुए आगे जो भी हमारा पर्पज़ होता है उसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन है बेटा, इट इज़ अ मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्राम द डाटा इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, सबसे पहला काम है इट इज़ अ मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन। हमने कोई भी फैसला करना है किसी भी डाटा को लेकर, ठीक है, इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, सूरत उस वक्त हमारे पास कौन सी होगी? गैर यकीनी, ठीक है। और बाद में हमें क्या होगा? नतीजा अखज़ होगा कि आया कि हमने जो डिसीजन किया था वो हमारा करेक्ट था कि नहीं था। मैं मोस्टली जो है वो क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है जिसको क्रिकेट का नहीं पता, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने बैठे हो, तो बाबर आजम आया है बैटिंग करने के लिए, तो आपसे आपका अब्बू या चाचू जो पहली दफ़ा मैच देखने बैठा है वो आपसे पूछेगा बाबर आजम कितने रन बनाएगा। तो आप बाबर आजम के जो स्टैट्स टीवी पर आ रहे होते हैं उस वक्त जब नया नया बैटिंग करने आया है, तो उससे आप देखोगे कि इसकी एवरेज जो है वो 50 की है। तो आप उनको बताओगे कि ये 50 रन पर मैच बनाता है, तो उनको पता चल जाएगा ये कितना अच्छा प्लेयर है। और जब शाहिद खान अफरीदी बैटिंग करने के लिए आता है तो हमें पता चल जाता है कि उसकी औसत 20 रन की है, तो वो कम रन बनाता है बाबर आजम की निस्बत। तो ये हमने एक फैसला किया था कि बाबर आजम 50 रन बनाएगा। वो 50 रन उसने हमने जो डिसीजन किया था वो किया था गैर यकीनी सूरत हाल में। उस वक्त सूरत हाल थी अनसर्टेन, ठीक है, हमें कन्फर्म नहीं कि वो इतना ही बनाएगा, लेकिन वो हमने एक डिसीजन किया, बाद में चल कर हमें पता चलता है कि वो हमारा डिसीजन सही था या नहीं था। तो स्टैटिस्टिक्स में हम दो ही चीज़ों को लेकर चलते हैं, डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। इसकी बेटा दो बेसिकल जो इसकी टाइप्स हैं वो दो हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो मैंने आपको डाटा जो सेंड किया था उसमें है तीसरे और चौथे पेज पर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप सारा आपका काम होता है डाटे के मतलब। डाटा क्या होता है? मालूमात, मतलब किसी भी चीज़ के मतलब आपने मालूमात कलेक्ट करनी है। वो मालूमात किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो डाटे को आपने आपने पहले कलेक्ट करना है। कलेक्ट किस तरीके से करना है उसके भी आगे मेथड वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। डाटे को कलेक्ट करना है, फिर आपने डाटे को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट से मुराद है कि जो बेतरतीब सा डाटा था उसको आपने तरतीब लगानी है, पेश करना है कि अगले बंदे को समझ आ जाए। जैसे कि बाबर आजम की मैंने आपको एग्जांपल दी है, उसने 100 वनडे खेला है, तो उसकी जो 50 की औसत बनी है वो कैसे बनी है? तो वो जो भी बंदा था उसने उसको 100 का 100 मैचेस लिखे कि एक मैच में उसने 70 बनाया, फिर 35 किए, फिर 110 किए, फिर 15 किए, फिर 4 किए, फिर 88 किए, जिस तरीके से भी था उन सब को कलेक्ट किया और उनकी जो है उन्होंने एवरेज निकाली। ठीक हो गया। तो वो डाटे को उसने प्रेजेंट कर दिया, डाटे को इकट्ठा करके उनकी एवरेज निकाल दी। डाटे को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद प्रेजेंट करना और फिर उसका एनालिसिस करना कि आया कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया है। ठीक हो गया। फिर उसको ग्राफिकली जो है वो शेप दे देनी। तो ये चीज़ें ये काम हम किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और दूसरी जो टाइप्स है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें आप क्या काम करते हैं? उसमें बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन और दूसरी होती है सैंपल। आपने सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के मतलब एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है या कुछ चीज़ें फ़र्ज कर लेनी है। पॉपुलेशन के मतलब आपने इंफॉर्मेशन देनी है। अब सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है मैं आपको वो क्लियर करता जाऊँ। स्टैटिस्टिक्स में बेटा पॉपुलेशन वो चीज़ है जो ज़्यादा तादाद में हो, ठीक है, और जिसमें आप कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में वो डाटा क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। जैसे हमारे कॉलेज है उसमें 1000 के स्टूडेंट हैं, तो एक बंदा आता है वो कहता है जी मैंने मेडिकल के स्टूडेंट देखने हैं कि आया कि मेडिकल के स्टूडेंट इधर किस
दर्जे के हैं, उनका आईक्यू लेवल कैसा है। तो हमारे कॉलेज के जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं 200, वो उनकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अब सैंपल क्या है इसमें, सैंपल है द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी की नुमाइंदगी करने वाला वो थोड़ा सा हिस्सा, वो क्या कहलाता है, सैंपल। जैसे एक काश्तकार है, एक किसान है, उसने अपना जो है गंदम काश्त की है, तो अब वो अपनी गंदम सेल करना चाहता है, तो वो जो गल्ला मंडी में थोड़ा सा वो लेकर जाता है सैंपल। ठीक है, वो और वो सैंपल को जो रेट लगाते हैं, वो रेट किसका लगा रहे होते हैं, उसके पास जो पीछे गोदाम में गंदम पड़ी है, वो उसकी क्या है, पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्लड टेस्ट करवाने चाहते हैं, वो नीडल लगा के 1 सीसी 2 सीसी ब्लड ले लेते हैं, और वो ब्लड से जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट किसके मुतल्लिक होगा, हमारे जिस्म में जो पूरा ब्लड जो है सर्कल कर रहा है उसके मुतल्लिक होगा। तो हमारे जिस्म में जो ब्लड है वो बेटा क्या है, पॉपुलेशन, और वो जो थोड़ा सा निकाला है वो क्या है, सैंपल। मतलब सैंपल को आपने इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के मुतल्लिक आपने कोई भी चीज़ अखज़ करनी है, चाहे आप एस्टिमेट कर लें, चाहे आप अपोसिस कर लें। ठीक है बेटा, सैंपल हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो उधर फिर क्या होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे पाकिस्तान से सर्वे करना है जी, कि आया कि PTI की कारकर्दगी से लोग मुतमन है या नहीं है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है पूरे पाकिस्तान से सर्वे करना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सिटी से 100 200 500 बंदा मतलब कर ले, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। या जैसे ये PEF के स्टूडेंट हैं, तो उनका वो टेस्ट लेने आते हैं, तो 1000 के उनके पास स्टूडेंट होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके लिए 1000 का टेस्ट लेना बड़ा मुश्किल है। तो उधर फिर क्या होता है, वो पूरे 1000 स्टूडेंट में से जो पॉपुलेशन कला रहा है, उसमें से वो 40-50 का सैंपल ले लेते हैं। वो जो 40-50 का सैंपल है, वो अगर उसका जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में बेटा हम काम ही यही करते हैं कि सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्पस या कोई भी मकसद जो है वो हमने हल करना होता है। क्लियर हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या करना है, सिर्फ डाटे को इस्तेमाल करना है, डाटे को कलेक्ट कैसे करना है, डाटे को प्रेजेंट कैसे करना है, डाटे से हमने एनालिसिस क्या लिया। और जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आपने सैंपल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन के मुतल्लिक आपने नतीजा अखज़ करना होता है। क्लियर है। अच्छा जी, सैंपल और मैंने आपको पॉपुलेशन क्लियर कर दिया, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स वो भी बता दिया, और स्टैटिस्टिक्स की जो हमारे पास जनरल डेफिनेशन है वो भी बता दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आपने वीडियो को रिव्यू करना है, इसको 1 से 2 बार बेटा देखना है, उसमें जो टॉपिक आपको पॉइंट हो वो उसको आपने नोट कर लेना है, और जो मैंने आपको डाटा दिया था, जब आप उसको गो थ्रू करेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि इधर आपको क्वेश्चन वाला जो सिस्टम है वो आप मुझसे ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन ओनली क्वेश्चन, मतलब कि जो है ना इधर उधर के मैसेज या कोई ऐसी बात नहीं करनी, जो हमारा टॉपिक है या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है आपने उसको देख कर आना है, वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल के टाइप्स। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।